हाँ तो दोस्तों यहाँ पे लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको लार्सन एंड टोब्रो इन्फोटेक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड डिक्लेयर किया है और वो है 10 रुपये पर शेयर का। यानी कि अगर आपके पास 100 शेयर्स हैं तो आपको यहाँ पे 1000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू 5% बढ़कर 3462 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू निकल कर आया है। और अगर जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ऑल्दो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर 8.9% गिरकर 496 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अराउंड 9% का डिक्लाइन हमको क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में देखने को मिला है। अब अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले 17% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। देखिए, पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो 3000 करोड़ से भी कम था, यानी कि अराउंड 500 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू हमको बढ़ता हुआ नजर आया है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करें तो। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी यहाँ पे 19% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़कर 496 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट यहाँ पे निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन जो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर हमको 9% का डिक्लाइन कंपनी के नेट प्रॉफिट में देखने को मिला है, मेरे ख्याल से ये मार्केट नेगेटिव ले सकता है। और इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि मार्केट को पता है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो रिजल्ट अच्छे ही आने वाले, क्योंकि पिछले साल कोविड का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था तो उसकी वजह से वहाँ पे मार्केट इतने अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन इस बार इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन नहीं था तो सीधी सी बात है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप ग्रोथ दिखाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे मार्केट की एक्सपेक्टेशन मेरे ख्याल से होगी कि यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी क्वार्टरली बेसिस पर हमको बढ़ती हुई नजर आए। अब ये देखिए 76,035 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है, और अगर आप इंडस्ट्री का पी देखोगे 34 का है, और ये आपको 39 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो ग्रोथ देखने को मिला है उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा और वहां पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कंपनी का और मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो वहां पे कंपनी का कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन L&T इन्फोटेक आपको हमेशा प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। इसके पीछे का एक रीजन है वो ये कि मार्केट में शेयर्स भी कम है, और दूसरा रीजन है ये L&T ग्रुप से बिलोंग करता है। तो L&T ग्रुप के शेयर्स आपको ऑलमोस्ट प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होते हुए नजर आएंगे। अब ये देखिए, ये जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे L&T इन्फोटेक हमको दिखाता हुआ नजर आ रहा है उस पर नजर डालिए। देखिए, पिछले 4 साल से लगातार मिनिमम 20% का ग्रोथ यहाँ पे कंपनी ने अपने रेवेन्यू में पिछले 4 साल से दिखाया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 1920 में प्रॉफिटेबिलिटी कांस्टेंट थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पे लगातार कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हमको बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब ये देखिए 4420 पे यहाँ पे L&T इन्फोटेक का शेयर अभी ट्रेड हो रहा है, मतलब ऑलमोस्ट इस पे आज क्लोजिंग हुई है और आज ही ये स्टॉक 4% अप था। देखिए, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थी कि इसके भी रिजल्ट कल अच्छे आएंगे, लेकिन देखिए जो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट आए हैं मेरे ख्याल से मार्केट उससे नेगेटिव वे में ले सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी जो भी लोग L&T इन्फोटेक में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड हैं उनके लिए यहाँ पे कोई भी चीजें बिगड़ी नहीं है, क्योंकि कंपनी के अभी कभी एक्सपेंसिव ज्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पे थोड़ा आपको रिजल्ट डिसअपॉइंट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड हैं इन्वेस्टेड रहिए, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपके रडार पर होना चाहिए। तभी अगर ये स्टॉक गिरे तो आपको ये अपने पोर्टफोलियो में लेते रहना चाहिए। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए जो मेरा L&T टेक्नोलॉजी, टाटा एलेक्सी इनके ऊपर व्यू था वही मेरा इसके ऊपर भी व्यू रहेगा। L&T इन्फोटेक, L&T टेक्नोलॉजी में तो मैंने बोला था कि बाय करना चाहिए, लेकिन इसको शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से थोड़ा रिस्की हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर ये स्टॉक कल 4500 के ऊपर जाता है और सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। तो दोस्तों, मैं होप करता हूँ कि L&T इन्फोटेक के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।